गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? आशा अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रेया के गेट में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग गढ़वाली मुहावरे और कहावतों के विषय में पढ़ रहे थे। तो एक हमारा यानी कि एक सत्र समाप्त हो गया है और ये दूसरा सत्र है। इसमें भी गढ़वाली मुहावरे और कहावतों की बात करेंगे हम लोग। शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। तो जो लोग हम लोगों के साथ यानी कि मिल करके तैयारी करना चाहते हैं या इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि जब से यूके SSC 2-3 एग्ज़ाम ले चुका है उसमें गढ़वाली और कुमायूनी लोकोक्तियाँ और कहावतें और मुहावरों से कई प्रश्न पूछ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चौमासे की घसियार ह्यूने की रस्यार, यानी इसमें है चौमासा जो होता है 4 महीने जो बरसात वाला होता है उसकी बात हो रही। तो उसमें जो है यानी कि घास क्या कर लेना, ठीक है, यानी कि उस समय घास काट करके रखा जाता है। तो उसी से ही संबंधित है। आधा भी समझ में आ जाए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसका मतलब है कि मौका देख करके अपने अनुकूल काम क्या करना, ढूंढ लेना, ठीक है, यानी इंतजार ना करना। भल भल मर गया और कुकुराक चाल प्रधान, यानी कि जो भल भल का मतलब अच्छा, यानी कि योग व्यक्ति का ना मिलना लेकिन अयोग व्यक्ति का महत्वपूर्ण हो जाना। तो यानी कि जो अच्छे व्यक्ति थे वो क्या चीज़ हो गए, वो समाप्त हो गए। तो उसके बाद या वो नहीं रह गए तो जो अयोग्य व्यक्ति हैं उन्हें क्या हो गया, ठीक है, सम्मान मिलना। हुड़ी चलाक गड़ू आप ही बाजने, इसका मतलब क्या हुआ कि जो चालाक गुण यानी अधिक गुण वाले लोग होते हैं, यानी होनहार लोगों के गुण क्या होते हैं, खुद बोलने लगते हैं। उन्हें दूसरों को कह करके बताने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है जे जस ते तस, मुसौक पोथिल मुसे जस, यानी कि ये कहना होता है जैसे को तैसा, यानी कि जो जैसा होगा उसकी औलाद क्या होगी, उसी तरह से होगा। यानी कि यदि चूहा होगा तो चूहे का बेटा क्या होगा, चूहा ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसा पिता होगा वैसा ही औलाद होगी। अघैन बाम ने की भैंसेन खीर, अघैन का मतलब यदि पेट भरा हुआ हो, अघाया हुआ यानी कि पेट भरा हुआ हो तो फिर उसके लिए क्या करता है, ठीक है, यानी खीर खाने की इच्छा नहीं होती। अर्थात ठीक है, यानी कि जब जो है पेट भरा होता है तो खाने की इच्छा नहीं होती है और उसके लिए क्या करना है, ठीक है, बहाने करना होता है। झन को समधिनी और बुआरी का बल को, इसमें समधिनी जो होती है वो जो माता मतलब कि लड़का या लड़की की जो यानी कि माँ होती हैं तो वो दोनों आपस में समधिन होती हैं। तो समधन जी बहू की, ठीक है, बात मत करो, अर्थात बहू क्या है, बहुत अच्छी है। ना प्याले पायो चपा चपा खायो, ठीक है, ना प्याले पायो चपा चपा खायो, इसका मतलब है कि जो लोग क्या होते हैं जिनको कोई चीज़ नहीं मिलती है उसको बचा बचा करके खाते हैं, ठीक है, या उसकी बहुत सुरक्षा रखते हैं। तो इसका मतलब है अभाव में पले हुए लोग क्या करते हैं, वस्तुओं की बहुत अच्छी कदर करते हैं, ठीक है, यानी कि समझदारी से उसका उपयोग करते हैं। चढ़न वक्त घोड़ो लखन बढ़त घी, यानी कि चढ़ते समय तो क्या हो, यदि घोड़े को देखा जाए उसकी अच्छाई बुराई और लड़ने से पहले यदि घी खाने की बात की जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो फिर काम नहीं आता है। तो हो सकता है घोड़ा खराब हो और घी खाने के तुरंत बाद यदि कुश्ती लड़ी जाए तो क्या होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए यानी कि ज़रूरत पड़ने पर
काम की चीज़ों की खोज करना, ठीक है, या उसकी अच्छाई और बुराई का जो है देखभाल करना, ये इसका अर्थ होगा। भागु, ठीक है, कौतिक गोय और कौतिक कै नीलागे, यानी कि भागु जो है वो क्या है, कौतिक गो यानी कि मेला गया लेकिन मेला ही नहीं लगा। अर्थात कोई व्यक्ति क्या चीज़ करता है, किसी भी कार्य को करने के लिए जाता है, कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए चला जाता है और वो उससे फिर क्या होता है, यानी खाली हाथ वापस आता है। चल के देख छा, चलक यार देखो, यानी कि लड़के को क्या देखते हो, लड़के के दोस्तों को देखो। समझ में आया? इसका मतलब ये चीज़ होता है कि संगति का असर दिखाई पड़ता है, यानी उसके संगति वालों को देख लो, दोस्तों को देख लो, तो लड़के का क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि वो किस प्रकार का होगा। अच्छे दोस्त होंगे तो अच्छा होगा और यदि बुरे दोस्त होंगे तो बुरा ही होगा, यानी कि बुरा व्यक्ति ही बुरा के साथ क्या करेगा, दोस्ती करेगा। मान सिंह के मोनल चटकाई, पान सिंह उसाड़। देखिए दो नाम आया है, मान सिंह और पान सिंह। तो मान सिंह की बात सुनाई और पान सिंह मुंह फुलाकर क्या हो गया, बैठ गया। अर्थात कि किसी दूसरे की व्यक्ति की क्या नहीं करना, जो है यानी कि अच्छाई न पचना। जब बाघ बाकरी ली गए तब हुल हाल, यानी कि जब बाघ जो है बकरी लेकर के चला गया तब हो हल्ला करना, यानी कि सांप निकलने के बाद लाठी पीटना, अर्थात घटना घट जाने के बाद उसके लिए क्या करना, व्यवस्था करना, ये क्या होता है, इसका अर्थ होता है। अर्थात घटना घटने के बाद उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करना, ये इसका अर्थ होगा। देखी मैस के देखण, तापी घाम के तापण, ठीक है, यानी कि देखे हुए इंसान को क्या देखना और सेकी हुई धूप को क्या सेकना, ठीक है। इसका मतलब है कि जिसके विषय में जानकारी हो उसके विषय में पहले से ही यानी कि जानकारी होती है, तो उसके लिए और अधिक जानकारी एकत्र करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगला है जे जस तय तस, मूसक पोथल मुसेजस, यानी कि इंसान जैसा होगा वैसे ही उसका क्या होगा, बच्चा भी होगा, ठीक है। सासुले ब्यावरी थे क्यों, ब्यावरी ले कुकुर थे क्यों, कुकुर ले पुछुड़ ही ले दी। तीन चीज़ें यहाँ पर क्या है, एक दूसरे से लग रही है, यानी कि जोड़ा गया है। सास ने बहू को कहा, बहू ने किसी दूसरे को कहा और दूसरे ने सुनने को अनसुना कर दिया और काम क्या हुआ, नहीं बना। यानी कि अपना काम किसी और पर छोड़ने पर काम बिगड़ जाता है, इसका अर्थ यह हुआ, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, अपना काम किसी और पर छोड़ने पर वो काम बिगड़ जाता है। लखने बखत हगण, ठीक है, इसका मतलब है काम के समय ही क्या करना, सामान ढूंढना अथवा क्या हो जाना, ठीक है, व्यस्त हो जाना, इसका अर्थ ये होता है। अगला प्रश्न है जीवों की डारा घाघरू नी छोड़ें दो, यानी कि जुओं के डर से घाघरा यानी कि कपड़ा नहीं छोड़ा जाता। अर्थात यदि सब कुछ अनुकूल ना हो, अर्थात अपने मन मुताबिक ना हो, तो भी कुछ वस्तुएं ऐसी प्रिय होती हैं या आवश्यक होती हैं जिन्हें छोड़ा नहीं जा सकता है, इसका अर्थ ये हुआ। घी खत्यो बोडियो माँ, यानी कि घी गिरा कहाँ, बोडियो में, बर्तन में। अर्थात हानि तो हुई लेकिन हानि नहीं हो पाई, यानी बचाव हो गया, ठीक है। अर्थात कि जो घटना घटी या जो नुकसान होना था वो नुकसान नहीं हो पाया, ठीक है। और किसी कारण ये चीज़ रहा है कि कई कारण हो सकते हैं नुकसान से बचने के, यहीं पर ये आगे बता रहा है। इसमें जुओं की डारा घाघरू नहीं छोड़ें दो, यानी जुओं के डर से घाघरा नहीं छोड़ा जा सकता। अर्थात प्रतिकूल होने पर भी या अनुकूल न होने पर भी वस्तुओं को नहीं छोड़ा जाता। अच्छा, ये तो रिपीटेड हो गया है। कितुला को नाग और विरला को बाघ,
ठीक है। यहाँ कितुला होता है केंचुआ, तो केंचुआ को नाग यानी कि सांप की तरह प्रस्तुत करना, और विरला को बाघ, बिल्ली को बाघ बताना। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भ्रांतिमान है, यानी कि भ्रांति हो जाना, भ्रम में पड़ जाना, अर्थात वास्तविकता को न समझ पाना। ठीक है, उसकी जगह पर क्या हो जाना, भ्रम में पड़ जाना। नाक कटी हाथ माँ धरन्युन, यानी नाक काट के हाथ में रखा हुआ, अर्थात ये हुआ कि मान और सम्मान को ताक पर रख देना, अर्थात क्या हो जाना, बेशर्म हो जाना। जान ना पछाड़ भक अगवाड़, यानी कि जान न पहचान होने पर भी क्या करना, गले मिलना। इसका मतलब हुआ कि बिना सोचे समझे किसी से भी अधिक जान पहचान नहीं बढ़ानी चाहिए, अन्यथा इससे क्या होता है, नुकसान होने की संभावना होती है। कितुला को नाग और बिरला को बाघ, यानी कि अच्छा ओके, माफ़ी चाहता हूँ, ये भी क्या हो गया, दोहरा गया, यानी कि भारी क्या हो जाना, भ्रम हो जाना या भ्रम में पड़ जाना, एक वस्तु को दूसरी वस्तु क्या कर लेना, मान लेना, और जिसके कारण फिर क्या होता है, वास्तव में नुकसान ही होता है। पहले बूढ़ तितांग छय अब नाती जी होयुंच, पहले बूढ़ा गाया कर था अब पोता हो जो रखा है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि विशेष खुशी प्राप्त होने पर भी अति उत्साह प्रदर्शित करना। पहले ही जो यानी कि बूढ़ा व्यक्ति था वो क्या करता था, वैसे ही गाया करता था, ठीक है, लेकिन अब पोता हो गया तो इसका मतलब वो और भी खुश हो गया। इसका मतलब है खुशी प्राप्त होने पर क्या होना, और अधिक उत्साहित हो जाना, खुशी दोगुना हो जाना, ये कह सकते हैं। दुधारू गोरू की लात लय भली, इसका मतलब है कि यानी कि जो बोलते हैं ना, दूध देने वाली गाय की लात भी प्यारी लगती है, अर्थात जो काम आने वाला होता है या काम करने वाला होता है उसकी बुरी बातें भी, ठीक है, अच्छी लगती है। बुरी बातें का मतलब हुआ कि यदि वो कुछ गलतियां भी कर देता है तो उसकी गलती क्या हो जाती है, माफ़ हो जाती है। और माघ मेहण में बाकर हराई और चेतक मेहण में हका हक, ठीक है, यानी कि माघ महीने में बकरी क्या चीज़ हो गया, ठीक है, यानी कि बाकर हराई, और चेतन मेहण में हका हक। माघ के महीने में क्या होता है, धर्म का महीना होता है, तो उसमें बकरियों को क्या होता है, कोई नहीं पूछता, बकरी को दूर कर देते हैं। और जो चैत का महीना होता है उसमें पूजा पाठ के लोग क्या करते हैं, बकरियों को ढूंढते हैं। चैत के महीने में नवरात्र आती है, या जो है ना चैत के महीने में जब त्यौहार होते हैं तो उसमें बकरी के क्या कर देते हैं, बलि वगैरह दी जाती है, ठीक है। इसका मतलब है समय के अनुसार वस्तु का उपयोग होना। सावन में मरी सास भादों में आया आस, सावन में सास मरी तो भादों में आंसू आया। इसका मतलब क्या हुआ कि झूठी हमदर्दी प्रस्तुत करना, ठीक है, झूठी हमदर्दी, ठीक है, प्रस्तुत करना या झूठी हमदर्दी किसी के साथ रखना, यही क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा। नाक लागण, नाक लागण का मतलब होता है, ठीक है, नाक यानी नाक में ले लेना, अर्थात क्या हो जाना, नाराज हो जाना। खीर खाणी खाएगे और पात चारनी हाथ पड़, यानी कि खीर तो क्या चीज़ हो गया, खीर खाने वाला खा करके चला गया और पत्ता चाटने वाला क्या हो गया, हाथ पड़ गया, अर्थात कि पकड़ा गया। तो इसका मतलब हुआ कि काम करने वाला कोई और हो और उसका दोष किसी और पर लगे, अर्थात दंड किसी और को मिले, यानी कि जो गुनाह कोई और करे दंड उस किसी और को मिले, अपराध कोई और करे और उसका दंड, ठीक है, दूसरे को मिले। तो मुख्य अपराधी भाग गया और उसका साथी पकड़ा गया, ये भी अर्थ इसका क्या हो सकता है, हो सकता है। जो काको लय खूंग को बज्जुक लय नी खैजान, यानी कि
इसमें यह है कि जो दूसरे की क्या करता है, दूसरे की संपत्ति को देखता है, मतलब कि जो है जो दूसरे की वस्तुओं पर लालच करता है वो अपनी भी वस्तु से क्या कर देता है, छोड़, यानी कि अपनी भी वस्तु हार जाता है, गंवा देता है। ये वही वाला है कि आधी छोड़ पूरी को धावे और आधी मिले, यानी पूरी मिले न आधी पावे। तो यानी कि ये हो गया कि दूसरी की संपत्ति को लालच करता है तो वो क्या करता है, अपनी संपत्ति भी, ठीक है, वो नष्ट कर देता है या गंवा देता है। दय की ठेकी पाल भेतेर, नमस्कार वाल भीतेर। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि व्यापार में, ठीक है, व्यापार में और व्यवहार के जो साथी होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग दिखावे के साथ होते हैं। ठीक है, व्यापार के साथी अलग होते हैं, व्यवहार के साथी क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, तो इसमें दिखावे वाले क्या होते हैं, नमस्कार वाल भीतर, यानी कि जो सिर्फ क्या करते हैं, दूर से नमस्कार करके और क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, वो सिर्फ क्या होते हैं, दिखावे वाले दोस्त होते हैं। मड़ू फोक्योल तो आप ही दिख्योल, यानी कि इसमें कह रहा है कि जैसे कि अपने बिना अपने मरे क्या नहीं दिखाई पड़ता, स्वर्ग नहीं दिखाई पड़ता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेहनत करने पर ही क्या होता है, उसका परिणाम मिलता है। तो मेहनत करने पर ही परिणाम क्या होता है, मिलता है। तातो दूध ना घुटेंद ना थोकेंद। तात का मतलब होता है गरम, गरम दूध यदि क्या हो गया, मुंह के अंदर ले लिया गया, तो अब ना तो वो क्या हो सकता है, अंदर निगला जा सकता है, अंदर निगलेंगे तो मुंह तो जल ही रहा है, अंदर जो है वो अंदर का भाग भी जल जाएगा, और ना ही थूका जा सकता है, क्योंकि दूध को थूकने का यानी कि वो गलत माना जाता है। और दूसरी बात, दूध अनमोल होता है तो उसे क्या नहीं किया सकता है, निगला भी नहीं जा सकता। वही है कि यानी कि जो भाई गति सांप सांप छछूंदर केरी, उगलत निगलत पीर घरेरी। तो गर्म दूध ना तो पिया जा सकता है और ना ही थूका जा सकता है, अर्थात क्या होना, असमंजस की स्थिति आ जाना। ठीक है, यानी कि असमंजस की स्थिति क्या हो जाना, आ जाना, निर्णय न ले पाना सही गलत का कि क्या किया जाए। घुंडू घुंडू फूकेगे पुत्राण अब आई, यानी कि घुटनों तक जल गया बदबू अब आई। मतलब ये हुआ कि घुटनों तक जल गया का मतलब पैर जो है ना वो घुटनों तक जल चुका है, और अब जो है यानी कि पता चला कि पैर क्या हुआ है, जल रहा है। इसका मतलब है कि बहुत अधिक लापरवाह होना, इसका मतलब है बहुत अधिक लापरवाह हो जाना। भीमा खुटो नी धरेंदा, भूमिका का मतलब होता है जमीन पर पांव नहीं रखा जाता, अर्थात क्या हो जाता है, यानी कि अत्यंत खुशी प्राप्त हो जाना। जमीन पर पैर न रखना का मतलब क्या होता है, ये मुहावरा है और इसका अर्थ होता है कि अत्यंत खुश होना या अत्यंत जो है ना खुशी की प्राप्ति हो जाना। पहले बूढ़ गीतांग छय अब नाती जी होयंचु, यानी कि पहले बूढ़ा क्या होता था, गाया करता था, अब तो उसका पोता हो गया, अर्थात जो है ना एक खुशी की दोगुनी हो जाना, खुशी जो है वो दोगुनी हो जाना, यानी कि एक खुशी को अति उत्साह से, ठीक है, प्रस्तुत करना। ढूंगा माँ धारियाल, यानी कि क्या होना, ढूंगा का मतलब होता है पत्थर, तो पत्थर में रख देना, अर्थात क्या कर देना, त्याग देना, यानी कि छोड़ देना। ठीक है, इसका मतलब है कि छोड़ देना अर्थात फेंक देना। अब इतने तो अर्थ मैंने बता दिए हैं, अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ कहावतें लिखी हुई हैं, और इन्हें आप लोग यानी कि वीडियो रोक करके और इन्हें पढ़िए, और ये आप लोगों के अभ्यास के लिए हैं, इनका अर्थ जानने की कोशिश करिए। यदि नहीं आएगा तो बताइएगा, इनके अर्थ मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये आपके लिए क्या हैं, अभ्यास प्रश्न हैं। ठीक है, तो
इनको मैं पढ़ूंगा नहीं, इन्हें आप लोग खुद अपने आप पढ़िएगा और इनके क्या करिएगा, अर्थ निकालिएगा। ये अलग अलग कहावतें और लोकोक्तियाँ हैं। वीडियो को स्टॉप करके और आप लोग क्या कर सकते हैं, इनको पढ़िए और पढ़ करके और इनके अर्थ समझने की कोशिश करिए, और यदि हो सके तो इनको यानी अर्थों को कॉपी में लिख लीजिए, और यदि आता है तो जो है और अच्छी बात है। इनमें आपको हिंदी नहीं मिलेगी, हिंदी में अर्थ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ गढ़वाली में ये यानी कि मुहावरे और कहावतें हैं, और काफ़ी हैं। और मुझे लगता है कि इतना कर लेंगे आप लोग तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का अभ्यास हो जाएगा और समझ आ जाएगी। तो कोई प्रश्न इसमें से, इस बार तो 3-4 प्रश्न पूछा था। इसमें कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो मैंने इनको करवाया है। कितना अच्छा है, कह रहा है सब दिन चंगू त्योहार को दिन लंगू, यानी कि हमेशा क्या रहना, यानी कि अच्छे अच्छे वो करना, और समय आने पर क्या हो जाना, ठीक है, गरीबी का दिखावा करना, अर्थात समय पर कोई अच्छा कार्य ना करना। ओके, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। दान आदिम की बात और आंवला को स्वाद बाद में आनंदो, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति की बात और आंवला का स्वाद पहले तो खराब लगते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, बाद में उनका असर यानी कि पता चलता है, यानी उनकी समझ बाद में आती है। अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसकी बातें बाद में समझ में आती हैं, और जो आंवला का स्वाद है या उसका जो असर है वो बाद में यानी कि पता चलता है। ओके गाइस, तो ये थे हमारा जो गढ़वाली मुहावरे और कहावतों का दूसरा पार्ट था, ये पूरा हो गया। अंत में लगभग मुझे लगता है कि 15 से 20 जो प्रश्न हैं, यानी प्रश्न का मतलब मुहावरे और कहावतें, ये मैंने आप लोगों के अभ्यास के लिए छोड़ी। आप लोग इसे रोक रोक करके देख करके और आप लोग इसका अर्थ जानने की कोशिश करिए, इससे आप लोगों का अभ्यास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है, अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि यदि कोई लोग
हम लोगों के साथ मिल करके और अपनी जानकारियाँ बढ़ा सकते हैं या अपनी तैयारी में कुछ और सुधार कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट।